कराची एक्सपो सेंटर में 15वीं कराची इंटरनेशनल बुक फेयर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए एमक्यूएम के रहनुमा फैसल सब्जवारी ने कहा कि दौर जदीद में कुतुब मेला यकीनन लोगों को हैरान कर रहा होगा, मगर ये भी याद रखना होगा कि जिन ममालिक ने जदीद टेक्नोलॉजी को मुतारिफ कराया वहाँ आज भी कई मंजिला कुतुब खाने मौजूद हैं। जिन ममालिक में इंटरनेट बना है, जहाँ सब कुछ ये टेक्नोलॉजी जन्म ले रही है, वहाँ कई मंजिला कुतुब खाने मौजूद हैं, किताबों की दुकानें मौजूद हैं। अब हर दूसरी किताब के ऊपर जो है न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर और मिलियन कॉपी सोल्ड लिखा हुआ होता है। लाखों करोड़ों किताबें पढ़ी जा रही हैं, बिक रही हैं, और हमारे यहाँ की तरीके से चंद 1000 रुपये पहला एडिशन और 2000 दूसरा एडिशन, 1000 किताब या 2000 कुतुब नहीं बिकती और बनती। तो ये एक माशरती अलमिया है। उन्होंने कहा कि जिस मुआशरे में सोच पर कदगन लग जाए वहाँ किताबें कम पढ़ी जाती हैं। हमें किताबों के लफ्ज़ की हुर्मत को समझना होगा। जिस मुआशरे में बात कहने, बात सुनने और फिर उस पर अमल करने के ऊपर कदगन, सोच के ऊपर, तो वहाँ फिर किताब लिखी भी कम जाती है और पढ़ी भी कम जाती है। जॉन भाई ने यह भी कहा था कि जिन्हें पढ़ना चाहिए वो लिख रहे हैं। मेरे सामने तो सर ऐसे काबिल एहतराम लिखारी, शायर, अदीब बैठे हैं कि जिनके एक एक लफ्ज़ को हम पढ़ते हैं और सर धुनते हैं, लेकिन ये एक मसला है कि हम पढ़ नहीं रहे हैं, तो इसलिए हम शायद अक्सरियत में सही लिख भी नहीं रहे हैं। हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में ऐसा मुआशरा कायम हो जाए जहाँ नारे लगाने पर दहशतगर्दी के मुकदमात ना बने। अपने लिए सिर्फ आवाज़ उठाने पर, सिर्फ नारा लगाने पर, सिर्फ अपने लिए हक तलब करने पर, कोई गाड़ी जलाने पर, कोई गोली चलाने पर नहीं, नारा लगाने पर दहशतगर्दी के मुकदमात ना बने। काश हम एक ऐसा माशरा देख जाए। ये उसी वक्त मुमकिन हो सकेगा कि जब मुल्क भर में इस तरह की तकारीब मुनक़िद होंगी, जब मुल्क भर में लाखों किताबें पढ़ी जाएंगी, और वो किताबें पढ़ी जाएंगी, ख़ासकर वो किताबें पढ़ी जाएंगी कि जो एक सेहतमंद मुआशरे के लिए ज़रूरी है। हमारे यहाँ अक्सर तालीम के ऊपर गुफ्तगू होती है कि तालीम होनी चाहिए, लेकिन तालीम के साथ साथ मैं अपना निसाब भी तो देखूँ कि वो मुझे सिखा क्या रहा है। जो निसाब इस मुल्क के 80-90% बच्चे पढ़ते हैं, वो बना क्या रहा है जहन? वो क्या बंद जहन बना रहा है या जहनों को खोलने की बात कर रहा है? वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि हुकूमत सूबे में कुतुब बीनी के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन ताउन करने को तैयार है। मुआशरे में किताबों से मोहब्बत को वापस लाना होगा। महकमा सकाफत के जरिए सूबे भर में लाइब्रेरियों का नेटवर्क कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। मशवरा करता हूँ अपनी तरफ से भी, हुकूमत सिंध की तरफ से भी, कि ये जो आपका इनिशिएटिव है बुक लवर्स का, लोगों को राग़िब करने का, जो किताबें पढ़ें, उसमें हुकूमत जो भी मदद कर सकेगी मैं बिल्कुल हाज़िर हूँ, आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगा जब चाहेंगे। एक चीज़ जो मैंने नोट की इधर, जैसे मैंने कहा, मुझे काफ़ी टोकने में, मैं ये नहीं कह रहा कि तैयब मेरी तरह एज ज़्यादा हो गई, बड़े हो गए क्या, लेकिन मुझे अनफॉर्चुनेटली जो यंगस्टर्स हैं उनकी तादाद कम नज़र आ रही है इधर। सिंध में रहने वाले सब मिलकर पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध को बाबुल इस्लाम होने पर फ़ख्र है। सिंध वो सूबा है जिसकी असम्बली को क़याम पाकिस्तान की करारदाद मंजूर करने का एजाज़ हासिल है। उन्होंने कहा कि बानी पाकिस्तान सिंध में पैदा हुए। कराची को और सिंध को इस बात पर फ़ख्र है, सिंध बाबुल इस्लाम है। सिंध वो पहला सूबा है, पहली असम्बली थी, सिंध असम्बली, जिसने पाकिस्तान की करारदाद मंजूर की। इस मुल्क के खालिक हम सिंध के रहने वाले हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम सिंध के रहने वाले ही साथ मिलके इस मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि मुखय्यर हजरात किताबें खरीद कर लाइब्रेरियों को अतिया करें, तो इससे भी कुतुब बीनी को फ़रोग़ हासिल होगा। मेरा ख्याल है एक ये तरीका भी है कि हमारी अगर जो मुखय्यर हजरात हैं जिन्होंने तालीम को फ़रोग़ देना है, वो किताबें ख़रीद के अगर लाइब्रेरीज को सिर्फ डोनेट कर सकें, उससे भी एक जो है नया रुझान जो है वापस किताबों की तरफ होगा। तो एक बार फिर मैं शुक्रगुज़ार हूँ मुझे इधर बुलाने का, और ये कमिटमेंट सिंध हुकूमत की तरफ से कि जी पाकिस्तान बुक सेलर्स पब्लिशर्स एसोसिएशन को और बुक लवर्स को कि जी इंशाअल्लाह ताला जो भी हमसे आप कहेंगे वो पूरा करके दिखाएंगे आपको, जहाँ तक किताबों को ज़्यादा फ़रोग़ देने की बात है।